Seventh chapter, The Necklace. Matilda is invited to a grand party. मटिल्डा को एक शानदार पार्टी में आमंत्रित किया जाता है. She has a beautiful dress but no jewelry. उसके पास शानदार सुंदर पोशाक तो है लेकिन आभूषण नहीं है. She borrows a necklace from a friend. और वह एक नेकलेस है अपनी सहेली से उधार लेती है. And loses it. और उसे खो देती है. What happens then? तब क्या होता है? This story is one of the well-known stories of Guy de Maupassant. ये जो कहानी है, नेकलेस जो कहानी हम जो पढ़ेंगे, मौपाशांत उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है. एंड द स्टोरी सेंटर्स अराउंड द मटिल्डा लोइसेल. ये जो कहानी है ये मटिल्डा लोइसेल नाम की एक औरत है जिसके ऊपर केंद्रित है. और वो एक सुंदर लेडी है और वह अपनी अमीर और फैशनेबल नजर आने की इच्छा के कारण बहुत अधिक दुखी होती है. उसकी शादी एक क्लर्क के साथ हो जाती है और वह एक साधारण जीवन बिताती है. मगर वह अमीर और प्रसिद्ध बनना चाहती है. उसके पति है जो वो लोक शिक्षा जो मंत्री है उसके द्वारा नृत्य पार्टी पर आने का निमंत्रण उसे मिलता है. पार्टी पर पहनने के लिए मटिल्डा अपनी अमीर सहेली श्रीमती फोरेस्टियर से हीरो का एक हार उधार मांग लाती है. वह आकर्षक लगती है और हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है. लेकिन जब वह घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसने वह हार है वो खो दिया है और वह उसका जो पति है दोनों हार को लौटाने के लिए जो राशि है वो उधार लेते हैं. दोनों अपना कर्ज चुकाने के लिए वे 10 साल तक कड़ी मेहनत करते हैं. उनकी जिंदगी कष्टपूर्ण हो जाती है, दुखों से भर जाती है. कर्जा चुकाने के बाद एक दिन मटिल्डा की मुलाकात है श्रीमती फोरेस्टियर से होती है, उसके जो दोस्त जिसे उसने वो नेकलेस उधार मांगा था. मटिल्डा उससे यह जानकर हैरान हो जाती है कि यह हार नकली हीरो का बना हुआ था और उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थी. सो नो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. She was one of those pretty young ladies born as if though an error of destiny into a family of clerks. वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जिसने दुर्भाग्य से जो क्लर्क है उनके घर में जन्म ले लिया था. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of a board of education. और उसके पास न दहेज न आशाएं न प्रसिद्ध बनने के लिए कोई साधन थे जिनके माध्यम से कोई अमीर या विशिष्ट व्यक्ति है उससे प्यार करे या फिर शादी करे. इसलिए उसने स्वयं को शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में काम करने वाले क्लर्क के साथ शादी करने के लिए राजी कर लिया. She was simple but she was unhappy. वह साधारण थी परंतु दुखी थी. She suffered instantly and feeling herself born for the all रिलेशंस एंड लग्जरीज. और बताया कि वह निरंतर यह सोचकर दुखी रहती थी कि उसका जन्म सभी प्रकार की कोमलताओं और सुख सुविधाओं के लिए हुआ है. She suffered from the poverty of her apartment. वह घर की जो निर्धनता है उसे देखकर बड़ी दुखी हो जाती थी. The shabby walls and the worn chair. और बताया कि भद्दी दीवारें और टूटी फूटी कुर्सियों के कारण वह हमेशा दुखी रहती थी. All these things tortured and angered her. और बताया कि ये सारी चीजें उसे परेशान और गुस्सा दिला देती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tent with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." और बताया कि जब अपने पति के सामने रात्रि का भोजन करने बैठती तो उसे आनंदित होकर बड़े कटोरे से कपड़ा हटाते हुए उसने कहा कि अरे कितने अच्छे मालपुए हैं. पोट पाई मीन्स होता है मालपुए. I know nothing better than that. मैं जानता हूँ इससे अधिक स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता. She would think of elegant dinners. और वह भव्य रात्रि के भोजन है उन पार्टी है उनके बारे में सोचती रहती है. Of shining silver. जो पार्टी चमचमाते चांदी के बर्तनों में. She thought of the exquisite food served in the marvelous dishes. और वह उस शानदार प्लेटों के परोसे जाने वाले विशिष्ट भोजन के बारे में सोचती थी. She had neither frocks nor jewels, nothing. उसके पास न तो फ्रॉक थी न ही आभूषण थे. उसके पास कुछ नहीं था. And she loved only those things. और वह केवल इन्हीं चीजों से प्यार करती थी. He had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not visit
like to visit. She suffered so much when she returned. उसकी एक अमीर सहेली थी जो कॉन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी और वह उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी। जब वह उसके घर से लौटती थी तो बड़ी दुखी हो जाती थी। And she wept for whole days for despair and disappointment. और बताया कि और वह कई दिनों तक निराशा और परेशानी के कारण रोती रहती थी। One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. एक शाम उसके पति अपने हाथ में एक बड़ा लिफाफा लिए हुए एक गर्व के साथ घर पर लौटे। Here he said, here is something for you. यहाँ पर यह है, उसने कहा तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. और बताया कि उसने जल्दी एक छपा हुआ कार्ड बाहर निकाला और जिस पर ये सब लिखे हुए थे। The Minister of Public Instruction and the Madam George Rampant asked the owner of M&M Loisel Company Monday evening January 18 at the Minister's residence. और जिसके अंदर लिखा हुआ था लोक निर्देशक मंत्री और श्रीमती जॉर्ज राम पोन्यू 18 जनवरी दिन सोमवार शाम को श्री और श्रीमती लॉइजेल को मंत्री के आवास पर सादर आमंत्रित करते हैं। Instead of being delighted, अपने प्रसन्न होने के स्थान पर as her husband had hoped, जैसा कि उसके पति को आशा थी कि मेरी पत्नी बहुत खुश होगी, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" और बताया कि उसने बड़बड़ाते हुए ईर्ष्या पूर्वक पत्र को मेज पर फेंक दिया और आपके विचार में मेरा इससे क्या लेना देना है, वह बड़बड़ाते हुए बोलती है। But my dearie, I thought it would make you happy. परंतु मेरी प्रिय, मैंने सोचा था कि आपको प्रसन्न कर देगा। You never go out and this is an occasion and a fine one. और यह तुम आप कभी भी बाहर नहीं जाती हो और यह एक अवसर है और एक बढ़िया अवसर है। Is everybody wish one, और जिस अवसर की हमेशा हर आदमी को इच्छा होती है। And it is very select, not many are given to employees. और बताएं कि ऐसा अवसर प्रत्येक को, और यह तो एक बहुत ही चुना हुआ अवसर है, यह हर आदमी को नहीं मिलता है। इस अवसर के लिए जो अधिकतर कर्मचारी हैं उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया है। You will see the whole official world there. तुम वहाँ पर समुचे संपूर्ण जो कर्मचारी वर्ग है उसके वहाँ पर दर्शन कर पाओगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" और बताया कि उसने उसकी ओर चिढ़ती हुई नजरों से देखा और जल्दी से बोलती है कि क्या आप सोचते हैं ऐसे अवसर पर मैं ऐसे ही कपड़े पहनकर चली जाऊंगी। I had not thought of that, he stammered. Why the dress you wear when you go to the theater? और बताया कि उसने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वह अगलाकर बोला, क्यों, जो पोशाक पहनकर तुम थिएटर जाती हो वह क्यों नहीं पहन सकती? It seemed very pretty to me. ये मुझे बड़ी सुंदर लगती है। He was silent, stupefied and dismayed at the sight of his wife weeping. और वह अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर दुख के कारण घबराकर एकदम चुप हो गया। He stammered, वह अगलाकर बोलता है, What is the matter? क्या बात हो गई? What is the matter? क्या बात हो गई? By a violent effort, बताया कि काफी प्रचंड मतलब काफी हिंसात्मक प्रयत्न के साथ she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheek. Nothing, only I have no dress, consequently I cannot go to this affair. और बताया कि उसने अपनी पीड़ा पर काबू पाया और अपनी गिल्ली गालों को पोंछते हुए मैं शांत आवाज में उत्तर दिया, कुछ बात नहीं है, केवल मेरे पास वस्त्र नहीं है और कंसिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। Give your card to some collegians whose wife is better fitted out than I. यह अपना निमंत्रण है, आप किसी अपने एम्प्लॉइज अपने सहकर्मी साथ काम करने वाले को दे देना जिसकी पत्नी मेरे से अधिक सुसज्जित और सजावटी हो। He was grave but answered. वह दुखी था लेकिन उत्तर दिया। Let us see Matilda. बताया कि मटिल्डा आओ पता करते हैं how much would a suitable costume cost and something that serve for other occasion, something very simple. एक सही वेशभूषा है उस पर कितनी लागत आएगी? कोई ऐसी वेशभूषा जो दूसरे अवसर पर भी काम आ सके, कोई बहुत ही साधारण सी चीज। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation for the economical clerk.
और उसने कुछ समय के लिए अपने दिमाग पर जोर दिया और जो पैसे हैं उसके बारे में सोचने लगी, जिससे उसी क्षण वह इंकार का सामना न करना पड़े। इसलिए बचत करने वाला जो क्लर्क है उसके डर और उसे हैरानी न हो, डर न जाए और हैरानी न हो, इसलिए उसने एक ऐसा अमाउंट सोच लिया। फाइनली ही सेड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, और अंत में उसने एक लड़खड़ाती हुई आवाज के अंदर कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल सही तो नहीं बता सकती, बट इट सीम टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट। जहां तक मैं सोचती हूँ, मेरा सोचना है कि इसके लिए केवल हमारे लिए 400 फ्रैंक है, उससे हमारा काम चल जाएगा। He turned little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shore and shoot the lark on Sunday. और वह जरा सा पीला पड़ गया क्योंकि उसने ये पैसा है एक बंदूक खरीदने के लिए बचाया था ताकि अगली गर्मी में वह किसी दल के साथ शिकार पर जा सके, कुछ मित्रों के साथ जो रविवार को पक्षियों का शिकार है करने के लिए जाया करते थे। Nevertheless, he answered very well, और बताया कि फिर भी उसने उत्तर दिया, बहुत अच्छा। I will give you 400 francs, मैं आपको 400 फ्रैंक दे दूंगा, but try to have a party dress, बताया एक पार्टी ड्रेस, लेकिन एक सुंदर वेशभूषा है खरीदने की कोशिश करना। The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed and anxious. वह दिन है जिसके पार्टी का दिन पहुंचा और श्रीमती लॉइसेल है उदास, परेशान और चिंतित नजर आई। Nevertheless, her dress was nearly ready, बताया कि जबकि उसकी जो वेशभूषा है लगभग तैयार थी। Her husband said to her one evening, उसके पति ने एक शाम उससे कहा, What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. बताया कि उसके पति ने उससे पूछा, तुम कुछ परेशान और चिंतित नजर आई, जबकि कई दिनों से 2 या 3 दिनों से तुम क्या कर रही हो, एक अलग सा व्यवहार है, विचित्र सा व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पोंडेड, और उसने जवाब दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, नथिंग टू एड ऑन माई सेल्फ विद। और बताया कि उसने उत्तर दिया, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास आभूषण नहीं है और उसने अपने आप को सजाने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, मेरा बिल्कुल गरीबी के जैसा मतलब गरीबी वाला लुक है वो दिखाई देता है। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और मैं इस पार्टी में नहीं जाना पसंद करूंगी। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ प्राकृतिक फूल है वो पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चीप, और बताया कि इस मौसम में वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं, फैशन वाले लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वह इसे संतुष्ट नहीं हुई। नो नहीं, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, देयर इज नथिंग मोर humiliating more than to have a shabby hair in the midst of rich women. नहीं, अमीर महिलाओं के बीच में एक भद्दा प्रदर्शन करने से, अपमानित होने से और अधिक ये कुछ नहीं। आपका जो ये सुझाव है ये उन औरतों के बीच में मुझे अपमानित करने के अलावा कुछ और नहीं करा सकता। Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Ma'am Forrester and ask her to lend you her jewels. बताया कि और तब उसका पति चिल्लाया, हम कितने मूर्ख है, जाओ अपनी सहेली श्रीमती फॉरेस्टर को ढूंढो और उसे अपने आभूषण उधार देने के लिए कहो। She uttered a cry of joy, और वह खुशी के मारे उसमें चीख पड़ती है। It is true, ये सच है। She said, वह कहती है, I had not thought of that, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress, और वह अगले दिन वह अपनी सहेली के घर गई और उसने दर्द की कहानी है उसे सुनाई। मैम फॉरेस्टर went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. श्रीमती फॉरेस्टर है अपनी जो अलमारी है उसके पास गई और आभूषणों का एक बड़ा डिब्बा है बाहर निकल कर लेकर आई, उसे खोला और कहा, मेरी प्रिय, इनमें से कोई एक पसंद कर लो। She was at first some bracelets, then a collar of pearls, then a venturing cross of gold and jewels of the admirable workmanship. और शुरू में उसने कुछ कंगन देखे, तब मोतियों का एक पट्टा देखा, तब सराहनीय कारीगरी वाला सोने और जवाहरात का एक वेनेटियन क्रॉस देखा। She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. और उसने आईने के सामने आभूषणों को पहनकर देखा, थोड़ा वह संकोचन के अंदर थी, थोड़ा सा वह हिचकिचा रही थी, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रही थी कि वह उन्हें ले या छोड़ दे। Then she asked,
हैव यू एनीथिंग, हैव यू नथिंग मोर, तब उसने पूछा क्या तुम्हारे पास